क्या योगी आदित्यनाथ सरकार और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के बीच का टकराव अब खुलकर सामने आ चुका है? क्या माघ मेले में हुए विवाद के बाद शुरू हुई तनातनी अब एक बड़े कानूनी मामले में बदल गई है? दरअसल प्रयागराज के माघ मेले के दौरान 18 जनवरी को स्नान के दिन एक बड़ा टकराव देखने को मिला था। बताया जाता है कि उसी दिन प्रशासन और शंकराचार्य के सहयोगियों के बीच कहासुनी की स्थिति बनी, जिसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने विरोध जताते हुए अनशन का रास्ता अपनाया। यही वो दिन था जिसके कुछ ही समय बाद एक के बाद एक शिकायतें सामने आने लगी। लेकिन अब शंकराचार्य के निकटतम शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी का बड़ा दावा ये है कि ये शिकायतें अचानक से नहीं आई हैं, बल्कि एक विशेष व्यक्ति द्वारा कर्मबद्ध तरीके से दी गई है। आरोप है कि सबसे पहले आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के एक व्यक्ति ने एक अलग ही तरह की शिकायत प्रशासन को सौंपी थी, जिसमें शंकराचार्य और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि आशुतोष ब्रह्मचारी हिस्ट्री शीटर हैं और उन पर कई तरह के गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। शंकराचार्य के शिष्यों का ये दावा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी पहले भी कई विवादों में रह चुके हैं और उनके खिलाफ कई ऐसे मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि वो खुद इन बच्चों के धार्मिक अभिभावक बनकर कोर्ट पहुंचे। जी हाँ, जिन 2 बच्चों की बात उन्होंने शंकराचार्य को लेकर कही है, कहा जाता है कि उन 2 बच्चों की गवाही उन्होंने खुद दिलवाई है और उनकी एफआईआर भी उन्होंने खुद ही कराई है। शंकराचार्य पक्ष का ये भी आरोप है कि जब माघ मेले में समझौते की बातचीत चल रही थी, उसी दौरान उन पर दबाव बनाने के लिए ये शिकायतें सामने लाई गई है। उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से स्नान करवाने और सम्मान देने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने पहले सार्वजनिक माफी की मांग रखी थी। हालांकि शंकराचार्य के करीबी शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी का ये दावा है कि जिन 2 बच्चों का जिक्र इस केस में किया जा रहा है, उनका आश्रम से ना ही शंकराचार्य से कोई लेना देना है और ना ही वो किसी भी गुरुकुल के रजिस्टर में दर्ज है। जी हाँ, जिन 2 बच्चों की बात की जा रही है, उन 2 बच्चों का नाम किसी भी रजिस्टर में दर्ज नहीं है। और इतना ही नहीं, शिष्य का तो ये भी कहना है कि 18 जनवरी को जिस समय घटना का दावा किया जा रहा है, उस समय शंकराचार्य मीडिया के कैमरों और प्रशासनिक निगरानी में घटना स्थल पर मौजूद थे और शिविर के भीतर गए ही नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार ये गंभीर आरोप किस आधार पर लगाए गए हैं, क्योंकि जिस वक्त ये आरोप लगाए हैं और जिस दिन ये आरोप लगाए गए हैं, उस दिन मुकुंदानंद का ये बड़ा दावा है कि ठीक उसी दिन स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद 200 से ज्यादा कैमरों से पूरी तरह से कवर किए जा रहे थे, क्योंकि उसी दिन और उसी वक्त उनके बच्चों के साथ और उनके शिष्यों के साथ मारपीट की जा रही थी। दावा ये भी किया जा रहा है कि 26 और 27 जनवरी को प्रशासन के कुछ अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी, जिसमें समझौते का प्रस्ताव दिया गया था कि यदि शंकराचार्य स्नान कर लेते हैं तो उनका सम्मान किया जाएगा, लेकिन लिखित माफी की मांग पर बात नहीं बन पाई, क्योंकि शंकराचार्य की ओर से कहा गया था कि वो प्रशासन उनसे माफी मांगे, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम तेजी से बदला। और अब इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, जहां एक पक्ष इसे न्यायिक प्रक्रिया बताता है तो दूसरा पक्ष इसे बदनाम करने की साजिश करार देता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये केवल एक आपराधिक मामला है या फिर इसके पीछे राजनीतिक और वैचारिक टकराव की कहानी भी छिपी है? फिलहाल जांच एजेंसी अपनी कार्यवाही में जुटी हुई है, लेकिन इस विवाद ने धार्मिक और राजनीतिक हलकों में नई बहस जरूर छेड़ दी है। और इसी बहस के बीच अब सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें, कई तरह के सवाल उठने लाजमी हो गए हैं। उन्हीं में से कुछ सवाल अब सामने आए हैं। कहा यह तो जा रहा है कि कहीं ना कहीं शंकराचार्य से योगी सरकार ने पंगा लेकर गलती की है। जी हाँ, ये पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने शंकराचार्य से पंगा लिया है, क्या ये पंगा उनको महंगा पड़ेगा? या 2027 के चुनावों पर सीधे तौर पर इस केस का असर पड़ेगा? क्या पूरी तरह से योगी सरकार 2027 में विफल हो पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से शंकराचार्य से योगी सरकार ने पंगा लिया है, देखने वाली बात होगी कि क्या ये मामला अब यहीं पर ठंडा पड़ जाएगा या फिर 2027 तक खींचा जाएगा। जो भी होगा इस मामले में देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।